A very good morning to all dear students. Dear students, I hope all of you are fine and safe at home. And I welcome you all in my English class. Dear students, as you know, yesterday we have done three kinds of pronouns. That was personal pronoun, interrogative pronoun and reflexive pronoun. Today we will learn about the remaining parts. So let's start with our today's topic. Firstly, we will learn about possessive pronouns. What is possessive pronouns? A pronoun that shows possession or belongingness in a sentence is called a possessive pronouns. कि वो pronoun जो सेंटेंस में या तो पोजेशन दिखाता है या बिलोंगिंगनेस दिखाता है, रिलेशन दिखाता है आपस में, उसको हम क्या कहते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं. आई एम रिपीटिंग, अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन और बिलोंगिंगनेस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज हर्स. यह घर उसका है. यहाँ पर हर्स, अब हर्स क्या है? यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है कि इसको किसके साथ रिलेट किया कि यह घर उसका है. हिज बोट इज़ फास्टर देन माइन. इट इज़ देन, नोट दैट, कि उसकी जो बोट है इज़ फास्टर देन माइन, मेरी बोट से ज़्यादा फास्टर है. अब यहाँ पर रिलेशन दिखा है कि मेरी बोट से ज़्यादा उसकी बोट जो है, इनके बीच में एक रिलेशन दिखा रहा है. तो ये जो बिलोंगिंगनेस है, जो पोजेशन है आपस में, इसको हम कहेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? लेट्स कंटिन्यू विद द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होंगे कि जो प्रोनाउन जो है, जब किसी भी सेंटेंस में कोई प्रोनाउन जो है वो किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करता है, तो उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इसमें मोस्टली जो आपको मिलेगा दिस, दैट, दोज, दीज, इस टाइप से मिलेगा. तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये क्या हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. लेकिन इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि प्रोनाउन के एकदम बाद जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, मीन्स दिस, दैट, दोज, दीज, ये जब होगा, इसके एकदम बाद से जो है वर्ब आ जाएगी. फाइन. जैसे दिस इज़, दैट इज़, दीज आर, इनके एकदम बाद से आपको वर्ब मिलेगी. हेल्पिंग वर्ब भी मिल सकती है और नॉर्मल वर्ब भी मिल सकती है. तो उस समय आप कहेंगे कि दिस, दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. डेफिनेशन: द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द नाउन आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. लेट्स सी द एग्जांपल्स. दिस इज़ अ गुड स्टोरी. दिस इज़, दिस के बाद वर्ब आई है दिस इज़, तो यहाँ पर हम दिस को अंडरलाइन करेंगे और बताएंगे कि दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दैट इज़ माई शर्ट. दैट इज़, देखो दैट के बाद जो है इज़, ये वर्ब है हमारी, तो यहाँ पर दैट क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. दीज आर माई पेपर्स. दीज के बाद भी हेल्पिंग वर्ब है, तो दीज क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. मीन्स हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फाइंड आउट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है. देखो कई सेंटेंसेस में दीज आ सकता है, दैट आ सकता है, दिस आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लेकिन हम उसको डेमोन्स्ट्रेटिव तभी कहेंगे जब उसके एकदम बाद जो है हमें वर्ब मिलेगी. फाइन, रिमेंबर दैट पॉइंट. नेक्स्ट, एम्फेटिक प्रोनाउंस. व्हाट आर द एम्फेटिक प्रोनाउंस? एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब भी किसी भी प्रोनाउन का यूज़ जो है वो किस चीज़ का प्रेशर करने के लिए हो कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो क्या एम्फेसाइज करेगी कि जो एक्शन हुआ है वो सब्जेक्ट के थ्रू हुआ है. मीन्स द प्रोनाउंस दैट एम्फेसाइज अपॉन द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट, कि जो काम हुआ है वो सब्जेक्ट ने किया है, वो हमारे होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस.
इसमें भी वही सेल्फ और सेल्फ्स लगता है, कल हमने रिफ्लेक्सिव किया था उसमें भी वही था, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ। एम्फेटिक भी सेम है, बस दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या आएगा कि जब आपका हिम सेल्फ, माई सेल्फ, इट्स सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सब वर्ड्स जो हैं एकदम सब्जेक्ट के बाद में होंगे, बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद में होंगे, तो ये होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन जब हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ ना होते हुए, उसके बाद में ना होते हुए आपको कहीं पर भी मिलेंगे, लास्ट में या मिड में, तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हिमसेल्फ, देखो यहाँ हिमसेल्फ जो है वो एकदम सब्जेक्ट के बाद में आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। अगर ये हिमसेल्फ सेंटेंस के लास्ट में आ जाता या मिड में आ जाता तो वहाँ पर हम इसको कहते कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तभी एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं होता। इसको पहचानने का सिर्फ एक ही मेथड है कि एम्फेटिक प्रोनाउंस जो होंगे वो एकदम सब्जेक्ट के बाद में होंगे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो लास्ट में होते हैं मोस्टली, बट वो मिड में भी हो सकते हैं। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, द प्रोनाउंस दैट एम्फेसाइज अपॉन द एक्शंस done by the subject are called emphatic pronouns. They are formed by adding self or selves to the personal pronouns. For example, he himself broke his slate. कि इसने मतलब जो भी बॉय है उसने खुद ही अपनी स्लेट जो है वो तोड़ दी। You yourself can study. तुम खुद से जो है स्टडी कर सकते हो। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो एम्फेटिक होंगे। अगर रिफ्लेक्सिव होता तो हम ये कहते आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया। ममता रिवाइज्ड हर सेल्फ, कि वो खुद रिवाइज कर रही हैं। लेकिन अगर आता ममता हर सेल्फ डू हर वर्क, कि ममता खुद ही अपना काम कर रही है, तो यहाँ पर एम्फेटिक हो जाता। लेकिन अगर ये हम लिखें ममता रिवाइज्ड हर सेल्फ, अब हर सेल्फ जो है वो ममता के एकदम बाद नहीं आया है, लास्ट में आया है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। फाइन, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। लास्ट पॉइंट, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? देखो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, दोज प्रोनाउंस रेफर टू और रिलेट द सेकेंड सेंटेंस टू द नाउन इन फर्स्ट सेंटेंस. They replace the pronouns used in second sentence. Such pronouns are known as relative pronouns. Means जो pronoun जो है जब दो sentences को जोड़ता है और अपने से पहले जो noun होता है उससे एक relation बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, relative pronoun कहते हैं। इसमें बहुत से words हैं जो हम use कर सकते हैं, who, whom, that, which, इस टाइप के वर्ड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो बस मेन चीज़ इसमें क्या ध्यान रखनी है कि जब भी जो प्रोनाउन टू सेंटेंसेस को ऐड करेगा और अपने उससे पहले जो नाउन होगा उससे रिलेशन बताएगा, उसको हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जस्ट रीड द एग्जाम्पल्स। आई हैव रेड द बुक दैट यू गेव मी। अब देखो यहाँ दैट जो है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। आई हैव रेड द बुक, कि मैं वो बुक पढ़ चुका हूँ। यू गेव मी, तुमने मुझे दी थी। अब इन दोनों सेंटेंसेस को किसने जोड़ा है? दैट ने जोड़ा है। दैट से पहले क्या है? नाउन है बुक। अब बुक से रिलेशन बता रहा है कि मैं वो बुक पढ़ चुका हूँ जो तुमने मुझे दी थी, तो ये क्या होगा यहाँ पर? दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल whom यू वॉन्ट टू हेल्प। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखें, टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल, मुझे उस लड़की का नाम बताओ। यू वॉन्ट टू हेल्प, तुम हेल्प करना चाहते हो। अब इन दोनों सेंटेंसेस को किसने जोड़ा है? होम ने जोड़ा। अब होम से पहले क्या है? नाउन है गर्ल। अब उस गर्ल का रिलेशन किससे आ रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस से, कि मुझे उस लड़की का नाम बताओ जिसकी तुम हेल्प करना चाहते हो। तो ये क्या होगा? हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस होगा।
Dear students, I hope all of you have understood now. After this, we will start with the reading of the book. If you have any type of query, then write in the comment box.